इस्लामाबाद से हम आरजू काज़मी साहिबा के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, भारत और पाकिस्तान के व्यूज़ में बहुत जानी चाहती हैं, बल्कि साउथ एशियन दुनिया भर में जहाँ कहीं भी रहते हैं उनमें उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। उनकी जर्नलिज्म बहुत बोल्ड है, उनका अपना यूट्यूब चैनल बहुत ही थ्राइविंग है और उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं खुशामदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ इस्लामाबाद से आरजू काज़मी साहिबा का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। जी बहुत नहीं, शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। ये बताइए कि इतनी सिचुएशन गंभीर थी पाकिस्तान में, आज भी है, लेकिन कुछ कुछ हमें अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आने लगी है जब से इमरान खान की पार्टी को एक तरह से काउंटर किया गया है। जो इमरान खान प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। तो सिचुएशन पाकिस्तान में पॉलिटिकली आपको कैसे दिख रही है? सर, लग तो यही रहा है कि इमरान खान को इन्होंने जेल में तो कर दिया है, लेकिन उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन के वक्त इमरान खान को बाहर होना चाहिए। ये सिर्फ आम सिटीजन नहीं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तक ने ये बात की है कि हर लीडर को इलेक्शन के टाइम पे बाहर होना चाहिए। ये और बात है कि इलेक्शन अभी नहीं हुए मगर लोगों को ये मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, सीट्स किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिल रही हैं। उसमें एमक्यूएम का नाम भी शामिल है, पीएमएलएन का नाम भी शामिल है, पीपल्स पार्टी के लिए भी बता दिया गया है। तो काफ़ी इस तरह की न्यूज़ चल रही हैं। तो इलेक्शन का सर फिर मेरे ख्याल से क्या मतलब रह जाता है, अगर हमें पहले से ये पता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स ले रही है, कौन सी पार्टी जो है वो पावर में आ रही है। बिलावल भुट्टो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उनके 2 दिन से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पार्टीज़ हैं, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टीज़ होती हैं ख़ास तौर पे, वैसे तो सारी ही होती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ख़ास तौर पे कहा जाता है, जिसमें एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, पीटीआई है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाप पार्टी से मिलने के लिए बलूचिस्तान पहुंचे हुए हैं। और बलूचिस्तान आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की वो प्रोविंस है जहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बहुत कम जाता है, लेकिन इस वक्त उनको भेजा गया है वहाँ पे बातचीत करने के लिए, उन लोगों को अपने साथ करने के लिए। और इस पे बिलावल काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। तो इस्लामाबाद में कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है इलेक्शंस की, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इनके अपने बताए हुए और सिखाए हुए लोग ही आएंगे और उसमें पब्लिक का कोई ख़ास रोल नहीं है। ये बात अब पब्लिक को समझ आ गई है। जी, आप ही कह रही हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक इस बात को अब समझने लगी है कि पब्लिक का पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई ख़ास रोल नहीं है। लेकिन जब हमने पब्लिक का रोल देखा इमरान खान के जलसों की सूरत में, तो भी हमें अंदाज़ा हुआ कि पब्लिक का रोल तो था, मगर पब्लिक को बात समझ नहीं आ रही थी। और फिर जितने इलेक्टेबल्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान के साथ जोड़े गए थे इमरान खान प्रोजेक्ट के तहत, अब वही लोग, वही पॉलिटिकल फोर्सेस छोड़ के इमरान खान को, मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून, जो कि नई पार्टी नहीं है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब 3 बार, और लगता है कि शायद चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये फिर आप ये समझती हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ये सीख लिया कि उनका जो बहुत ही ख़ास लाडला था इमरान खान, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका, और फिर इमरान खान का फ्यूचर कैसे आपको दिख रहा है? सर, इमरान खान ना कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि उनको बहुत जल्दी में जो है वो पावर मिल गई और वो कुछ सीख नहीं पाए आने से पहले। ये स्टेटमेंट इमरान खान ने खुद दी थी और अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझ में आ गई है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, जो भी जब भी इलेक्शंस होते हैं या जब भी कोई एक पार्टी हटती है और दूसरी आती है तो पब्लिक को उससे उम्मीदें हो जाती हैं और हर किसी के लिए शायद वही लोग सेम, काफ़ी ज़्यादा वही चेहरे जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लैग लेकर उनके जलसों में शामिल हो जाते हैं। और उनको यही होता है कि शायद अब ये कोई ऐसा करिश्मा दिखाएंगे, ये कोई ऐसा
काम करेंगे जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। जब नवाज शरीफ साहब थे उनसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या इवन डिक्टेटरशिप कोई भी होती है, उसको जब हटाया जाता है तो पब्लिक बहुत खुश होती है और वो अगले को बड़ा वेलकम करती है। अभी 2 दिन पहले हाफिज सईद की पार्टी ने जो है वो, जो पॉलिटिकल पार्टीज नाम बदल बदल कर आती रहती है, आपको मालूम है कि बार बार बैन किया जाता है फिर आ जाती है, तो हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी ने 2-3 दिन पहले कराची में एक रैली की और उसमें उन्होंने ये बात की उन लोगों ने कि जी वो फलस्तीन के हक में वो रैली की गई, लेकिन उधर आप अगर क्राउड देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां पर कोई जगह खाली दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसा लग रहा था पूरा कराची शायद यहाँ आ गया है। तो लोग तो इतने खाली बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, उनको तो कोई और काम नहीं है, वो इसी तरह की पॉलिटिकल रैलीज में पहुंच जाते हैं, बहुत से लाए जाते हैं और कई ऐसे भी हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो पब्लिक का क्राउड से अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी, तो जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल रैली होती है शायद उससे ज़्यादा क्राउड कहीं नहीं आता। मगर आज तक जमात इस्लामी को मैंने तो नहीं देखा कि वो पावर में आई हो या उनके किसी मेंबर को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया हो। आता वही है जो, जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये अफगानिस्तान का साथ जरूर देते हैं, तालिबान का साथ भी दिया था, लेकिन हम वो माहौल पाकिस्तान में नहीं चाहते। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोई रिलीजियस पार्टी का लीडर जो है वो कभी पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। तो अभी भी यही होगा कि जिन लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब की बात हुई है और चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, वही आते दिखाई दे रहे हैं। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बातचीत वो कर रहे हैं उसको अगर आप नोटिस करें क्लोजली, तो आपको लगेगा कि शायद बिलावल साहब को भी इस बात का यकीन आ चुका है, इसीलिए वो काफ़ी अपसेट हैं। जी, बड़ी अहम बातें आपने की। आपने बताया कि हाफिज़ सईद की पार्टी ने अभी अपना एक जलसा किया। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे अपनी पार्टी का नाम रखें, बदलते रहें, मगर लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी के लिए सपोर्ट हो, हाफिज़ सईद के लिए सपोर्ट हो, तो जो अवाम में इस तरह के रेडिकल ख्यालात वाले लोग हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। व्यूअर्स, हम बातचीत कर रहे हैं आरजू काज़मी साहिबा से लाइव। आप अपने क्वेश्चन अभी से भेजना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही हमें क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और चाहेंगे कि आप आरजू काज़मी साहिबा से पाकिस्तान के ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं इन पे कुछ जानना चाहें तो आप अभी से जानना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आरजू ये अर्ज़ कर रहा था कि सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। यानी जो माइंड सेट है हाफिज़ सईद की सपोर्ट के लिए, जमात इस्लामी की सपोर्ट के लिए, वो बहुत है। हमने ये फ़लस्तीन के चक्कर में देखा, फ़लस्तीन उधर कोई हज़ारों मील परे बैठा हुआ है और ये अब कश्मीर से भी हाथ धो बैठे हैं पाकिस्तान के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, मगर इनकी जो चाहत है जहाद की वो ख़त्म नहीं होती। तो ये जो जहाद का फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, ये अभी भी आपको काफ़ी ओवरवेलमिंगली दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। और ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ इसमें रिलीजियस पार्टीज को या रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तकरीबन 50 ना सही लेकिन बहरहाल तकरीबन 60-70% लोग जो हैं उनका माइंडसेट ऐसा ही है। अब आप क्रिकेटर्स को ही ले लीजिए, अभी आज ही एक अब्दुल रज्जाक नाम के क्रिकेटर हैं, उनका एक जो क्लिप है बड़ा वायरल है जिसमें वो ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट दे रहे हैं, बहुत घटिया किस्म का कमेंट दे रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि इस किस्म की बातें मुझे यहाँ सुननी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं कि ये लोग कर रहे हैं। और उनके साथ जो बैठे हुए हैं दूसरे क्रिकेटर, जिसमें एक तो शाहिद खान आफरीदी हैं और एक दूसरे क्रिकेटर भी, क्योंकि मैं इन लोगों को इतना कोई खास पहचानती नहीं हूँ, क्रिकेट वगैरह कम ही देखती हूँ। तो लेकिन खैर शाहिद खान आफरीदी बैठे हैं, सामने ऑडियंस है और जिस वक्त अब्दुल रज़ाक ने बात की ऐश्वर्या राय की और इंतहाई कहना चाहिए कि गिरी हुई बातें उन्होंने की, तो उसके बाद ना सिर्फ ये कि ऑडियंस तालियां बजा रही है बल्कि जो उनके साथ दो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं शाहिद खान आफरीदी और दूसरे, वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मतलब इस तरह के तो माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पे। और क्या कुछ किस किस्म की बातें ये करते हैं और किस तरह का इनका रवैया आप देखें। जो क्रिकेटर हमारा निकल जाता है, मेजॉरिटी इनमें से रिटायर हो जाते हैं, वो मौलवी बने फिर रहे होते हैं। चाहे आप सकलैन मुश्ताक को देख लें, चाहे आप दूसरे जितने भी हैं, जमामुल हक को देख लें, और किसी को तो इन्होंने ये लंबी लंबी दाढ़ियां रखी होती हैं और ये इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते ही इमरान खान ने तस्बीह घुमानी शुरू कर दी थी। मतलब ये कि
मैं अच्छा हूं या मैं एक अच्छे इंसान हूं ये बताने के लिए अपने आप को रिलीजियस दिखाना क्यों जरूरी है, पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि माइंडसेट सबका वही है। तालिबान को हम जरूर ब्लेम करते हैं या दूसरी कंट्रीज को हम ब्लेम करते हैं कि वहां पर इस तरह का माइंडसेट है, लेकिन पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा जहरीले लोग और जहरीले माइंड के साथ घूम रहे हैं। लेकिन ना उनके ऊपर कोई एक्शन होता है अब तक। हालांकि अब्दुल रज्जाक ने जिस तरह का कमेंट दिया था, इनको इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, इनको कहीं ना कहीं इनको सजा होनी चाहिए थी, कोई पनिशमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं की जा रही। जी, बहुत आप खुल के बता रही हैं जो पाकिस्तान का मंजरनामा है। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि एक तरफ तो हमें यही बताया जाता है जी पाकिस्तान में रोशन ख्याली परवान चढ़ रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, वो ऐसी बातें करती हैं। आपने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट में अभी तो खैर पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उससे बाहर हो गया है, मगर क्रिकेट में जब कहीं ये छोटी मोटी जीत भी इनके पास आ जाए तो फिर ये कहते हैं कि जी ये इस्लाम की फतह है। तो मतलब इस तरह का माइंडसेट अनबिलीवेबल है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं आरजू, और मैं साथ व्यूअर्स को याद दिलाता हूं कि अगर कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो हमें पूछिए। हम अपनी बातचीत को रोक कर आपके क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देंगे। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड्स कोई है, व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ फॉर फोर्सिंग अफगान रेफ्यूजीज आउट फ्रॉम पाकिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आरजू, आप कैसे देखेंगे? क्या इसके जो अभी सवाल आया है, क्या मुज़मिरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे, इसके क्या असरात पड़ेंगे जिस तरह उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है? सर देखिए, पहले तो हमें डॉलर्स मिल रहे थे उनको रखने के, तो रखा हुआ था, अब इनको निकालना शुरू कर दिया है। और जहां तक मैं समझती हूँ ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कि हम अफगानिस्तान के साथ एक झगड़ा मोल ले रहे हैं। इसके कई दूसरे तरीके भी हो सकते थे। अगर ये समझते हैं कि कोई लीगल तरीके से रह रहा है तो उनको इनको चाहिए था। कई दूसरी कंट्रीज में लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, और वहां पे कुछ साल गुजारने के बाद उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो इन्हें ये तरीका जो है इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ये कहते हैं कि जी टेररिज्म इन्वॉल्व है, तो फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़े ना। ये सबके सब लोगों को निकालने का क्या मतलब है? 2 दिन पहले पीआईए की एक फ्लाइट गई है कनाडा, जहां पर सर आप मौजूद हैं, और वहां पे ये बताया जा रहा है कि उनका स्टाफ के, यानी जो पीआईए का अपना स्टाफ था, उसमें से 2 लोग उसमें से मिसिंग हैं। अब यकीनन वो कनाडा में कहीं भाग गए होंगे, कहीं कनाडा में छुप गए होंगे, कुछ किया होगा। तो उसके उसके बदले क्या होगा? क्या जितने पाकिस्तानी हैं सबको निकाल दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। उन्हीं लोगों को जो गलत होंगे, जिनके पास पेपर्स नहीं होंगे या कुछ, उन्हीं को चेक किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा करके ये यकीनन अफगानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जिसको इन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग काफी नाराज हैं। और उनका कहना ये, जो यहाँ से जा रहे हैं, उनका भी कहना ये है कि जी जो लोगों ने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, उनको अब इस तरह से निकालना और इस तरह से इंसल्ट करके निकालना, उनको ये कहना कि जी आप तो टेररिज्म कर रहे हैं। आपने हामिद मीर साहब का क्लिप भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान में हर जगह पर, जिसमें कश्मीर भी है, केपी के भी है, सिंध, और हर शहर का नाम, हर प्रोविंस का नाम उन्होंने लिया, कि उसमें अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं। और साथ हामिद मीर साहब का ये भी कहना है कि रॉ जो इंडियन एजेंसी है वो सपोर्ट कर रही है। तब चाहते क्या हैं ये लोग? एक तरफ ये कहते हैं कि इन्हें भारत से बात करनी है, एक तरफ ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड करनी है, इन्हें टर्म्स ठीक करने, और दूसरी तरफ इस किस्म के एलिगेशंस भी लगाते चले जा रहे हैं। तो इनको, मुझे तो यही लगता है कि किसी ना किसी टाइम पे जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से काफी टफ टाइम जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, वो तो साथ साथ देखने को मिल ही रहा है। इनके अपने बनाए हुए अफ़गान तालिबान जो हैं वो नाराज़ हैं। आपने बहुत अच्छे ढंग से इस सारी सूरत हाल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया, और हमारे व्यूअर्स साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट करें, और उनके सवालों की बेस पे हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलें। आपने जो अफ़गानिस्तान का नक्शा हमें बताया है वो वाकई ही बड़ा गंभीर है, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते थे कि इमरान खान की पार्टी के लिए अच्छी खासी सपोर्ट है। तो अभी एक कोई तालिबान के कोई वन ऑफ द लीडर जो हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं इमरान खान की। तो क्या अभी भी उन हलकों से इमरान के लिए सपोर्ट है?
सर केपीके से बिल्कुल इमरान खान के लिए सपोर्ट थी, अब उतनी नहीं रह गई है। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इमरान खान की जितने दिन भी गवर्नमेंट रही, उन्होंने केपीके के लिए कोई काम किया नहीं। जो वो दावे किया करते थे तो कुछ भी रिजल्ट जो है वो लोगों ने नहीं देखा। तो इस वजह से भी लोग काफी नाराज हैं, और उनका यही मानना है कि इमरान खान अपने लिए ही काम करते रहे, और केपीके के लिए या किसी भी जगह के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा काम या डेवलपमेंट का ऐसा काम नहीं किया जिसको बताया जा सके या जिसकी बेस पे उनको दोबारा लाने की बात की जाए। ये जरूर है कि जब से इमरान खान जेल गए हैं तो उनके साथ लोगों की हमदर्दियां बढ़ गई हैं, लेकिन वो सिर्फ केपीके की हद तक ही नहीं है, बल्कि हर जगह पर इमरान खान के लिए हमदर्दी है। लोगों का ख्याल है कि जी इन्हें जेल से बाहर होना चाहिए, इसलिए कि जब नवाज शरीफ और बाकी लोग खान भी बाहर हो जाए। लेकिन जाहिर है इमरान खान ने जिस किस्म की दुश्मनी उनकी हुई है या जिस किस्म का उनका झगड़ा चला है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल उन्हें बाहर नहीं आने देगी। और ना सिर्फ उन्हें बल्कि जिन्होंने उनका साथ दिया। अब ये और बात है कि वो लोग भी यकीनन करप्ट हैं, और उन्होंने कोई ना कोई जो है वो ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर केसेस बने, जिसमें जनरल फैज हमीद का नाम भी लिया जा रहा है। और आज ही अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक तरह से तो अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, सिर्फ सिविलियंस के ऊपर नहीं। लेकिन ये बात भी याद रखनी होगी कि फैज हमीद वही हैं जिनको इमरान खान ने खास सपोर्ट किया था। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में ये तक बात हो रही थी कि इमरान खान इनको जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाया। तो यकीनन इमरान खान के लिए लोगों के दिल में थोड़ी बहुत हमदर्दी है जेल में होने की वजह से, लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब ने डिलीवर कुछ नहीं किया था। जी व्यूअर्स, आरजू काज़मी साहिबा आपकी बहुत ही फेवरेट कमेंटेटर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके लिए नादर मौका है कि उनसे सवालात पूछिए, और सवालात आ भी रहे हैं। ये सामने एक ललित कपूर जी का सवाल है कि लास्ट 10 years पाकिस्तान ग्रोथ इज़ स्टैगनेंट, वेयर डू यू सी पाकिस्तान आफ्टर नेक्स्ट 10 years। मैं बिल्कुल आरजू यही इकॉनमी पर आने वाला था, तो ललित जी ने ये सवाल कर दिया। उन्होंने कहा 10 सालों से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल जामद है, एक तरह से फ्रोजन है, स्टैगनेंट है। तो वो कहते हैं 10 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ पे इकोनॉमिकली देखते हैं, देखती हैं? सर कहीं भी नहीं। पाकिस्तान 10 साल क्या, पाकिस्तान 100 साल बाद भी इधर ही रहेगा अगर इन्होंने अपना रवैया ना बदला। ये अगर यही तरीका रखेंगे कि कभी आईएमएफ से पैसा ले लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब और कभी चाइना, जब तक पाकिस्तान खुद काम करना शुरू नहीं करेगा, जब तक सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान में, कि कोई दूसरी कंट्री जो है या दूसरी कंट्री से कोई कंपनी आके पाकिस्तान में अपना अपना ऑफिस बनाते हुए डरे नहीं, वो ये ना समझें कि हमें मार दिया जाएगा या हमारे पैसे डूब जाएंगे, जब तक ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का यही हाल रहेगा। अप डाउन आता रहेगा। मतलब एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना, वेंटिलेटर पर रहेंगे, ना पूरी तरह से खत्म होंगे और ना ही जिंदों में शुमार होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के हाथ में ये पावर है, जो ये सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि उनको यहाँ रहना नहीं है। आपने देखा ही होगा जब भी कोई रिटायर होता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई फौजी हो या एजेंसी के हो, ये सीधे सीधे अपना टिकट कटाते हैं और ये कहीं और चले जाते हैं। ये पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, तो इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की कुछ भी हालत हो जाए। पाकिस्तान इसी तरीके से घुटनों के बल चलता रहेगा, और अफसोस की बात है कि चलता रहेगा। इसलिए कि बड़े मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, और उनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने मेरे घर पे खड़े होकर वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि इसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और फिर दोबारा बनाए, तो फिर शायद ये कुछ थोड़ा बहुत काम कर जाए। लेकिन ये बात सारी ये है कि तोड़ेगा कौन और इसको बनाएगा कौन। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इकोनॉमी की यही हालत रहेगी, क्योंकि जो भी आ रहा है वो खा रहा है, पी रहा है और निकल जाता है, चाहे कहीं से भी पैसा आए। अगर पैसे को उसकी सही जगह पर लगाएं तब भी शायद कोई बचत हो जाए। लेकिन ये पैसे को जब भी आता है जो कह के लेते हैं, ये कभी कहते हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो कभी किसी डेवलपमेंट के लिए कोई कहानी सुना कर लेते हैं, उस पैसे को ये वहां नहीं लगाते, बल्कि उसके बजाय वो पैसा घूम फिर कर वहीं उसी कंट्री में चला जाता है जहां से आया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का भी जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ये पैसा आता है,
उनके पास थोड़ी सी भी हमदर्दी है पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये 10 साल क्या सर, ये 100 साल में भी सही होने वाला नहीं है। जी, आपने जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, उनकी रोशनी में उनके कॉन्टेक्स्ट में बताया कि पाकिस्तान अगले 10 साल तो क्या 100 साल भी चलता नज़र नहीं आता। आपने एक जर्नलिस्ट साथी का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इनफैक्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाए। हम ये नहीं कहते, आप ये नहीं कहती, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हम बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो जो डिसमेंबरमेंट हुई थी तो बांग्लादेश तो बहुत तरक्की कर गया। अब सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा जाता है, बीबीसी की भी रिपोर्ट है और भी मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं, यूक्रेन को भी कुछ गोले बेचे हैं और करीब कोई $1 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया। ठीक है, पूरी दुनिया की जो आर्म्ड इंडस्ट्री है किसी दूसरे देशों को एम्यूनेशन बेचती रहती है, मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं समझता। लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरह के काम करके भी इकोनॉमिकली सर्वाइव कर जाएगा? मुश्किल लगता है। क्वेश्चंस हमें आरजू आ रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अकोमोडेट करें, क्योंकि लोग आपको बहुत चाहते हैं, लोग आपको लाइव आपसे जानना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो खैर हम क्वेश्चन भी साथ साथ पुट ऑन करेंगे। ये बताइए कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकनॉमिकली, ये जो कहा जाता है यूक्रेन को भी गोले बेचे हैं, आपको इस्लामाबाद में बैठे हुए ये खबरें कैसी दिख रही हैं? सर हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये अमेरिका की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर अगर इन्हें किसी किस्म के वेपन्स या कोई चीज़ भी अगर बेचनी है तो इन्हें यकीनन अमेरिका से बात करनी पड़ेगी और उसकी रजामंदी लेनी होगी। तो अगर ऐसा किया गया है तो यकीनन मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालत है इनकी कि इन्हें मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। और अभी जो आपने देखा होगा, ये एक टारगेट किलिंग्स चल रही हैं यहाँ पर। अननोन गनमैन आता है और लोगों को मार के निकल जाता है और कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। इसके पीछे भी लोग यही बात कर रहे हैं कि शायद ये खुद ही मार रहे हैं ताकि FATF में फिर से ना फंस जाएं, या फिर जो नई जो कहना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक है और दूसरी और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास पैसा मांगने जाते हैं, उनको ये बताया जा सके कि अब हमारे यहाँ से टेररिज्म नहीं हो रही है, बल्कि जो हो रही थी वो भी हमने ख़त्म कर दी है, उन लोगों को हमने मार दिया है और या वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक ये भी इंप्रेशन देने के लिए शायद कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी किस्म के वेपन्स, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या आम वेपन्स हो, वो मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका की रजामंदी के बगैर ये हिल सकते हैं। जी, बिल्कुल ये रियलिटी है कि अमेरिका की रजामंदी के बगैर पाकिस्तान आज भी कोई कदम नहीं उठा सकता। कहने को तो पाकिस्तान चीन का इलाय है, मगर चाइना ने अफ़गानिस्तान में अपना वो खोल लिया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, और पाकिस्तान ने अभी नहीं खोला, इसलिए कि चाइना भी शायद पाकिस्तान पे पूरा ट्रस्ट नहीं करता, अमेरिकन भी नहीं करते। मगर अमेरिकन ये कहते हैं कि ठीक है, जितनी आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसमें से कुछ हम आपको दे दिया करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सूरत हाल है ये वाकई बड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चंस अगर मज़ीद भी हैं तो साथ साथ वो भी पढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड्स का एक और क्वेश्चन है, इफ़ इंडिया एग्रीज टू नॉर्मलाइज ट्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान, विल पाकिस्तान एक्ट अगेंस्ट द टेररिस्ट एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया? तो क्या आप समझती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजू, कि अगर इंडिया पाकिस्तान को कोई लीवरेज दे भी दे तो क्या फिर उसके बदले में पाकिस्तान उन टेररिस्टों के खिलाफ, ये जो हाफिज सईद जिनके इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, कोई एक्शन लेता नजर आएगा आपको? सर अभी जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान कोई एक्शन ले ही रहा है, अब चाहे वो किसी को भी खुश करने के लिए कर रहा हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि FATF का भी खतरा रहता है हर वक्त, और साथ साथ वर्ल्ड बैंक और IMF को भी जो है वो तसल्ली दिलानी है कि हमारे यहाँ से टेररिज्म नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान कर तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खुल्लम खुल्ला नहीं कर पाएंगे, खुल खुला के ये नहीं कह पाएंगे कि जी हाफिज सईद हुआ या दूसरे बहुत से मसूद अजहर और कौन कौन, तो इनके बारे में ये खुल के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया है, बल्कि इन लोगों को पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और लोगों ने मजबूत कर दिया, उनको सपोर्ट कर करके, उन्हें फंडिंग कर करके। तो ये इतने कुल्लम कुल्ला तो नहीं कह सकते कि जी हम इनके आदमी मार रहे हैं। अभी आपने देखा कि वो हामिद मीर साहब ने जो है वो इल्ज़ाम धर दिया भारत के ऊपर और रॉ के ऊपर कि जी वो लोग मार रहे हैं और उसमें अफगानिस्तान के सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं।
इसलिए कि ये कर तो खुद ही रहे हैं, बहुत से लोगों मतलब 90% लोगों को यकीन है कि ये खुद ही कर रहे हैं, लेकिन ये ओपनली उस बात को मान नहीं सकेंगे। जहां तक भारत की बात है तो भारत को यकीन दिलाने में इनको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार उन लोगों ने ट्रस्ट किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी आसानी से, इनकी जो दो चार लोग अगर इन्होंने मार भी दिए छुप छुपा के और कह दिया जी अननोन गनमैन है, ऐसा कौन सा अननोन गनमैन है जिसने 7-8 लोगों को मार दिया और अभी तक इन्हें पता ही नहीं लग रहा। लेकिन ये जरूर है कि भारत में भी इस बात को लेके काफी डिस्कशन हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर पाएंगे। जी, ट्रस्ट का बहुत लैक है। उसकी वजह ये है कि इंटेंशंस नज़र नहीं आती भारत को पाकिस्तान की तरफ से ये जो टेररिज्म के एक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से। देखिए, यही वो हाफिज़ सईद हैं जिनकी भारत की तरफ से डिमांड अरसा दराज से कि इनको भारत के हवाले किया जाए। ये बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्ट्स के पीछे हैं और हाफिज़ सईद के कुछ करीबी साथी रिसेंटली कुछ महीनों के दौरान वो टारगेटेड किलिंग के तहत मारे भी जा चुके हैं। मगर जैसा आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि कराची में जब ये जलसा करते हैं तो ऑफ कोर्स हाफिज़ सईद कराची में जलसा कैसे कर सकते हैं? यूएनओ के भी वांटेड हैं, भारत के भी वांटेड हैं, मगर वो कराची में जलसा करते हैं तो तिल धरने को जगह नहीं होती, यानी जलसा पैक होता है। तो ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें आपके साथ, ताकि आपके व्यूअर्स आपको बहुत चाहते हैं और आप बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ताकि उनके भी क्वेश्चंस आप तक पहुँचें। इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है इन गिवन सर्कमस्टांसिस में, वो आपको 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कैसे दिखता है? चूँकि नवाज शरीफ एक सीजन पॉलिटिशियन है, लगता है कि एक बार फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे? गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान में एंटी भारत सेंटीमेंट्स बहुत बिकते हैं, पॉलिटिकली भी बिकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी पसंद करती है, और इस्टेब्लिशमेंट कैसे इसको चेंज करेगी अगर वो भारत के ख़िलाफ़ अपने रवैये को चेंज भी करना चाहे तो? सर, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को अपने घर में जो उनके दामाद मौजूद हैं कैप्टन सफदर, पहले तो उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी आती रही हैं जिहाद के ऊपर, फलस्तीन पे अटैक के ऊपर, इस्लामिक बॉम्ब, पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी कोई बॉम्ब भी इस्लामिक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नवाज शरीफ साहब को यकीनन जो है वो प्रॉब्लम देंगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की, और इसी वजह से पीएम मोदी आए भी थे और उनके यहाँ की शादी में सब कुछ, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, किस किस्म के अटैक्स हुए और वो बात जो थी वो वहीं की वहीं रह गई। इस बार भी यही सोचा जा रहा है और समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो यकीनन वो भारत के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में होगा क्या, क्या उनको ऐसा करने दिया जाएगा? इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी ऐसा लगता है, जो नवाज शरीफ साहब को ला रही है, वो भी भारत के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को बेहतर करने में इंटरेस्टेड है। उसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि यहाँ पे लोगों को कोई भारत से प्यार हो गया है या भारत की कोई बड़ी फिक्र होने लगी है या हमें कोई वो लोग अच्छे लगने शुरू हो गए हैं और या हम सुधर गए हैं, ये मेरा ख्याल है कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। नहीं, ना तो हम सुधरे हैं और ना ही हम ऐसा कुछ है कि जिससे हमने ये सोचना छोड़ दिया हो कि भारत हमारा दुश्मन है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर से जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है और दो जगह पे लड़ा नहीं जा सकता, तो शायद इस वजह से इस वक्त जो है वो मामला थोड़ा ठंडा किया जा रहा है भारत के बॉर्डर पे, और कोशिश ये की जा रही है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएं और जब नवाज शरीफ साहब आ जाएं एज अ प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ पीएम मोदी आ जाएं, तो फिर एक बार फिर दोस्ती की ट्रेन चलाई जाए, एक बार फिर ये कहा जाए कि जी आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो हमारे भाई हैं, या हम तो आपके साथ बहुत अच्छे पड़ोसी के तौर पे रहना चाहते हैं, और थोड़े दिन शायद वो चीज़ चल भी जाए। इसलिए कि इस वक्त जो टफ टाइम मिल रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान की सारा का सारा फोकस उस तरफ है और दूसरी तरफ अमन चाहते हैं। वजह कोई भी रहे, लेकिन अगर ये अमन चाहते हैं और अमन कर दें कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन ये कि अच्छा होगा, लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा। जी, इस वक्त हमें कोई ऑलमोस्ट 400 के करीब लोग लाइव देख रहे हैं
और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लाए बगैर अजय शाह जी ने कुछ इस तरह की बात की है। उन्होंने कहा कि आप बहुत बहादुरी से बोलती हैं, पाकिस्तान में रहते हुए सच का साथ देती हैं, तो आपको पर्सनली कोई दिक्कत तो नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। और जाहिर है थ्रेड्स भी आती रहती हैं और रोकने की भी कोशिश की जाती है। और लेकिन ये कि बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं सही जो सिचुएशन है वो सामने रख सकूँ। और चाहे आपने अगर देखा हो तो मैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बात करती हूँ, भेजा फ्राई में स्पेशली लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सही बात लाऊं। और जाहिर है हर बात लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है कि ये आज दिख रहे हैं कल दिखेंगे या नहीं। ये खतरा तो खैर हर वक्त रहता है। आप बहुत सलीके से, बहुत प्रोफेशनल अंदाज के साथ अपनी बात करती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, इसलिए कि आप उनका और उस देश का भला भी चाहती हैं, आप उस रीजन का भला चाहती हैं। आप चाहती हैं कि उस रीजन में पीस हो, सबका भला, सबकी खैर हो। आप कोई प्रोवोकेटिव जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप बहुत ही बैलेंस जर्नलिस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको नहीं सुना जाएगा तो फिर पाकिस्तान की ये एक बदकिस्मती है कि वो थैंक अगर बैलेंस जर्नलिस्टों को भी नहीं सुन सकते। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आरजू काज़मी साहबा जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा चाही जाती हैं, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और साउथ एशियंस में, क्रॉस द वर्ल्ड। आपके लिए व्यूज़ अच्छा मौका है कि आप उनसे क्वेश्चन कर लें। 10-12 मिनट वो और हमारे साथ हैं, आज हम उनका एक्स्ट्रा टाइम ख़ास तौर पर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन सामने है, डू करंट गवर्नमेंट आर पार्टीज हैव लेड एनी प्लान ऑन हाउ दे विल हैंडल अपकमिंग लोन पेमेंट्स दे ओ टू डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज? जी, कोई प्लान आपको नज़र आता है कि जो नहीं कर्जे लिए हुए हैं उनको रीपे किया जा सके? सर, हमारे पास एक ही प्लान होता है कि हम इधर से पैसा पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ा देते हैं, दूसरे से पकड़ते हैं, तीसरे को पकड़ा देते हैं। तो ये म्यूजिकल चेयर है जो चलती रहती है और ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए कि खुद कोई काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जो हम बार बार कहते हैं कि हमने भारत के साथ ट्रेड करनी है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप चले ट्रेड हो भी जाएगी अगर, तो पाकिस्तान क्या ऑफर कर रहा है? तो यकीनन हमारे पास कुछ देने के लिए ऐसा सच नहीं है, या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दे सकें। तो पाकिस्तान को सबसे पहले उस पर सोचना होगा। पहले कहा जाता था कि जी हर चीज़ पाकिस्तान के पास है, चावल हम खुद उगा रहे थे, या शुगर हमारे पास थी, सारा सब कुछ था। अब हर जगह हमने डीएचए बना दिए, हर जगह हमने बहरिया टाउन बना दिए हैं। ज़मीन ही हमने नहीं छोड़ी जहाँ पर हम खेती कर सकें, जहाँ से हम अनाज अपने लिए उगा सके। तो अपने लिए नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे? हम तो खुद इंपोर्ट करते रहते हैं, कभी शुगर और कभी राइस और कभी क्या। तो पाकिस्तान को सबसे पहले इधर सोचना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेड खोल रहे हैं तो आप देंगे क्या, सिवाय वो, मुझसे कई लोग पूछते हैं तो मैं कहती हूँ फुटबॉल है हमारे पास, क्योंकि हमारी सियालकोट में फुटबॉल बड़ी अच्छी बनती है। तो लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। बहुत सीरियस इशू है ये। और ज़मीन इन्होंने बहुत कम कर दी है, हर जगह पे हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, जहाँ पे पहले गांव हुआ करते थे और खेत थे, वो ख़त्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के पास ऐसा प्लान कोई नहीं है अभी तक। तो वही टोपी ड्रामा चल रहा है कि इधर से पैसा पकड़ेंगे उधर दे देंगे। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुछ साल पहले लोन दिया था, इमरान खान का मेरे ख्याल टाइम था, और अचानक से उन्होंने वापस मांग लिया कि वो इमरान खान से नाराज हो गए थे। तो ये दौड़ते भागते चाइना के पास गए और चाइना से पैसा लेके सऊदी अरब को दे दिया, और उसके बाद फिर आराम सुकून से बैठ गए। तो इनके पास तो यही प्लान है कि इसकी टोपी उसके सर, यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, आपने कहा कि रीपेमेंट्स की बात अगर हो तो वहाँ तो टोपियाँ चल रही हैं, एक के सर से टोपी उतार के दूसरे के सर पे रख दी। सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है। तो जैसा कि मैंने व्यूज़ कहा कि हम क्वेश्चन मैक्सिमम लेंगे, और एक और क्वेश्चन आ गया कातिल गेमिंग का। सर, क्या पाकिस्तान कभी इस्लाम को पॉलिटिक्स से निकाल पाएगा? प्लीज़ टेल अस। जी, बल्कि ये आपसे पूछते हैं कि क्या कभी निकाल पाएगा पाकिस्तान रिलीजन को पॉलिटिक्स से? सर, पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन ये कि अगर कोई करने वाला हो, जहाँ तक मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की थी
कि वो जो है पॉलिटिक्स से जो है रिलीजन को निकाल दें। उसके बाद परवेज मुशर्रफ का क्या हाल किया आपने देखा, लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया, और वो अटैक किसी टेररिस्ट ने नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने किया था। और वो ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक किया था, इस बात को लेकर के उन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। खैर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, लेकिन उनका ये काम मुझे बहुत पसंद है। मगर पाकिस्तान पॉलिटिक्स से इस्लाम को निकाल या रिलीजन को बाहर निकाला जा सके, मुझे नामुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल जरूर लगता है। इसलिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जेल में बैठे हो, ये सबके सब काफी ब्रॉड माइंडेड है। अगर इनकी आप प्राइवेट पार्टीज देख लीजिए, लोगों को अपना कैमरे के बगैर उठना बैठना देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल से लोग हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जैसे ही ये पब्लिक के सामने आते हैं, ये रिलीजन को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और अगर सऊदी अरब बदल सकता है, सऊदी अरब जैसी कंट्री बदल सकती है जहाँ पे औरतों की ड्राइविंग मना थी, जहाँ पे कहा गया था महरम के बगैर जा नहीं सकते, वहां पे अब जा सकते हैं। हज उम्रा बगैर अपने साथ किसी मर्द को ले जाए भी हो सकता है। और वहाँ का जो वहाँ के जो है क्राउन प्रिंस जो हैं, उनका ये कहना है कि वो यूरोप बना देंगे 5 साल में, तो यकीनन फिर पाकिस्तान में भी कोई उम्मीद हो सकती है और पाकिस्तान में भी चेंज आ सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो हो सकती है, होने को क्या कुछ नहीं हो सकता, आपने दुरुस्त बात की। लेकिन असल बात यह है कि क्या कुछ हो रहा है। क्वेश्चंस आ रहे हैं धड़ाधड़। म्यूजिकल चेयर सीम्स मूविंग टूवर्ड्स मियां नवाज शरीफ, व्हाट अबाउट पीटीआई इमरान? अगरचे हमने ये बात पूछी, लेकिन दोबारा ब्रीफली हमारे इन व्यूअर्स को भी बताइए। इमरान खान की फिर बारी आ जाएगी, जैसे नवाज शरीफ साहब की फिर बारी आ गई। तो जब इमरान खान म्यूजिकल चेयर खेलेंगे तो अगली बारी हो सकता है कि जरदारी साहब ना हो, इमरान खान हो। लेकिन ये कि बज़ाहिर इमरान खान भी स्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है, तो उनको रखा जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। क्वेश्चन हम साथ साथ देखी जा रहे हैं, और आज आ रहे हैं अजय शाह जी का एक और क्वेश्चन है। इन करंट सिनेरियो विच इज़ द बेस्ट पार्टी विच कैन टर्न अराउंड पाकिस्तान सिचुएशन? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एजेंसीज। वही नहीं, ठीक है, ये एक रियलिटी है। देखिए सर यही कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में है। हाँ देखिए, मतलब हम ये नहीं कहते, ना आप कहती हैं ना मैं कहता हूँ, कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोई बहुत ही ईवल है। देखिए उनके एक्शन है, उनकी पॉलिसियाँ हैं, जिनकी वजह से मैं कम से कम उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन अगर वो अच्छे काम करेंगे, अगर वो पाकिस्तान को अपने रीजन में एक पीसफुल कंट्री के तौर पर बनाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे लोगों की, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए सऊदी अरब में, यूएई में कौन सी जमहूरियत है, लेकिन इसके बावजूद गुड गवर्नेंस तो है ना। तो गुड गवर्नेंस अगर आर्मी ले आए, गुड गवर्नेंस हमने टर्की में आर्मी के हाथों बहुत सालों तक देखी। इश्यूज भी होते हैं, आइडियल कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी अगर पीसफुली अपने नेबर्स के साथ डील करे, अच्छे काम करे, तो मतलब मुझे कोई इशू नहीं है ऑनेस्टली। बिल्कुल। सर सिर्फ इतना ही आसान कर दे कि अपने काम से काम रखे, जी इंटरफेयर ना करे पॉलिटिक्स के अंदर, और अपनी दुकानें चलाने के लिए बिला वजह का जो एक मजहब या कश्मीर का चूरन बेचा जाता है वो बेचना बंद कर दे, तो बहुत चीजें सही हो जाएंगी। देखिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं, अगर आर्मी जैसे थोड़ी सी नम होती है, यानी अगर साइड पे होती है, तो इमरान खान जैसे या बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान वो फिर इस तरह के एक्शन लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं कि आर्मी फिर मजबूर हो जाती है स्टेज पे आने के लिए, चूँकि उनमें भी कोई अहलियत नहीं है सैडली। अब ये बहसें जब हम यंग थे तो अब किया करते थे जी, आर्मी को फिर भी किसी सूरत भी नहीं एक्टिव होना चाहिए। आप इन जैसे इमरान खान जैसे नालायकों के हाथ खेल दे दें तो ये तो बिल्कुल बर्बाद करके रख देने वाले लोग हैं। तो एनी हाउ ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, मैं आर्मी की सपोर्ट कर नहीं सकता। या तो फिर ये कि आर्मी बिल्कुल ही अलग थलग हो जाए, अगर इमरान खान जैसे नालायक बुरे काम करें तो कम से कम दूसरे सियासतदानों को हैंडल कर सकें। तो सर अलग हो जाए ना, करने दें, 10 साल दे दें इनको, जी सिविलियन गवर्नमेंट को। ये खुद ही गिरें पड़ें, अपना सर फोड़ें या कुछ भी करें, ये खुद संभालें जो करना है। आर्मी अपने आप को बिल्कुल अलग करे और कहे कि जी बस हमारा सिर्फ जो है वो यहीं तक काम है कि हम सिक्योरिटी देख रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हो रहा, सिविलियन इदारों में धड़ाधड़ लग रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि काकड़ साहब ने तो अब हाजिर सर्विस को भी लगाना शुरू कर दिया है। पहले जी तो सिर्फ रिटायर्ड को लगा रहे थे, अब हाजिर सर्विस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। तो आर्मी अपने आप को अलग नहीं कर पा रही, क्योंकि जाहिर है इनको भी आदत पड़ गई है बॉस बनने की।
तो अब इनके लिए भी मुश्किल है। हाँ जी, बड़ा ये वो बिल्ली चूहे का खेल है इनफैक्ट, और वो अंडा पहले आए या मुर्गी पहले आए वाली कहानी है। अगर आर्मी बिल्कुल अलग थलग हो जाए, अपने काम से काम रखे, तो ये काम नहीं करने देंगे बाकी ये जो इदारे हैं। ये पूरे का पूरा समाज ऐसा बन चुका हुआ है। बिल्कुल। टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन काम ही नहीं करने देंगे। खैर, हम आपस की बातचीत तो करते रहेंगे। चाह रहे हैं कि आखिरी ये 5-7 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले लें। शुभाम सिंह जी का है कि आरजू और ताहिर मुझ दोनों से कहा है कि नमस्ते, वाई पाकिस्तानी पीपल एंड मीडिया ऑलवेज स्प्रेड नेगेटिविटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वाई दे ऑलवेज बिलीव ऑन कॉन्स्पिरेसी, साजिश एंड लैंग्वेज ऑफ आर बिलव्ड मेजर साहब। मेजर गौरव आर्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये क्यों है ये सारे का सारा? नहीं, देखिए सर, हम नेगेटिविटी नहीं होती। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अगर हम कोई बात बता रहे हैं ना, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भाई हम क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि सही हो जाए। अगर तो हम झूठ बोल रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि जी ये तो गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान में एजेंसीज का और पॉलिटिशियंस का बहुत ज़बरदस्त रोल है। फिर तो ये मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बात बुरी लग रही है तो फिर जाहिर है हम सच बोल रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ठीक हो जाइए, तो फिर उसमें माइंड करने की बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेजर गौरव की बात है, उनकी वीडियोस सर बहुत फेमस है यहाँ पे। पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऐसे एरिया में चले जाएं जो कि केपीके है या यानी कि समझिए वहाँ पे सारे पख्तून ही पख्तून भरे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप चले जाएं और आप किसी से बात करें तो वो सबसे पहले जिसका नाम लेते हैं वो है मेजर गौरव आर्या। बहुत उनकी तारीफ की जाती है, उनके वीडियोस को बहुत पसंद किया जाता है। और जाहिर है वो फैक्ट पे बात कर रहे होते हैं ना। वो अगर वो गलत बता रहे हैं तो फिर गलत बता रहे तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशान वो इसीलिए होते हैं लोग क्योंकि वो सही बता रहे होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान आर्मी पे उंगली उठाएं, चाहे पॉलिटिशियंस पे कहें, चाहे इमरान खान पे कहें। तो पहले जरूर ऐसा था कि लोगों ने मेरे ख्याल है 2-2.5 साल पहले ऐसा था कि उनकी वीडियोस इतनी फेमस नहीं थी, लोग समझते थे कि सिर्फ बुराई करते हैं। लेकिन अब तो बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सलीम साफी साहब जैसे लोग, और वो तक मेजर गौरव की वीडियो जो है उसके एग्जांपल्स देते हैं और रीट्वीट करते हैं और बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि हम बुराई नहीं कर रहे, हम बल्कि वो चीज बता रहे हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है, और वो करके ही पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है और सही हो सकता है। ठीक कहा आपने। मेजर साहब आपके और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया निगाह रखते हैं और वो बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए उनकी कड़ी तनकीद को अगर पाकिस्तान के इदारे सुने तो वो पाकिस्तान की बेहतरी होगी अल्टीमेटली। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, रवैये को चेंज करने वाली बात है। आरजू, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अनलिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 टॉप के क्वेश्चन लेंगे चूँकि हमें बहरहाल आपके टाइम का भी ख्याल रखना है और हर शो का एक अपना टाइम होता है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब शिवम लखनपाल ने भी एक क्वेश्चन रखा है, और अब हम 4 ऐसे क्वेश्चन उन साथियों के लेंगे जिनके अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं लिए। तो क्वेश्चन हम देखते हैं मदन जी का क्या है। आपका अवाम जिहाद के लिए खड़े हैं होते हैं, लेकिन आर्मी के ख़िलाफ़ वो कोशिश क्यों नहीं करते? क्या उनमें अक्ल की कमी है? ये है मदन कुमार साहब का सवाल। नहीं, जिहाद के लिए आपने किसको जाते हुए देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा कि जिहाद के लिए कोई अफगानिस्तान चला गया हो या जिहाद के लिए कोई इजराइल पे अटैक करने फ़लस्तीन पहुंच गया हो। ये सिर्फ बातें करते हैं। हमारे लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी, इमरान खान की आप स्पीचेस उठा के देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब की देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा जो है वो कोई सैलाब आने वाला है डॉलर्स का, या सब कुछ ठीक होने वाला है। तो इसी तरह से हमारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जी जिहाद पर जाना है। लेकिन अगर उनको आप सचमुच में कहिए कि हाँ जी जिहाद पे भेजा जा रहा है, आइए अपना नाम लिखवाइए और आपको भेजा जाएगा, तो कोई दिखाई नहीं देगा आपको। ये बातें बातें होती हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकल रैलीज होती हैं जहाँ पे इनको नान मिलते हैं, पराठे मिलते हैं, बिरयानी मिलती है। ये वो खा पी कर बातें करके या बातें सुनकर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मैंने आज तक किसी जगह ऐसा नहीं देखा कि कोई जिहाद पे गया। बीच में सुना था मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं, लेकिन वो भी बस कतर से ही वापस आ गए, आगे तक बढ़े ही नहीं कि वो भी पहुंचते कहीं, वहां जाके थोड़ा इजराइल पे 2-4 पत्थर ही फेंक लेते। तो ये सिर्फ बातें होती हैं। और मेरा ख्याल है जितने सॉरी टू से जितने फेंकू किस्म के लोग मैंने पाकिस्तान में देखे हैं वो शायद ही कहीं होंगे।
जी ठीक कह रही हैं आप। हम 3 सवाल और लेते हैं अब। विक्रम सिंह जी का सवाल है, डू यू फील पाकिस्तान शुड बी रूल्ड बाय आर्मी ओनली? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं, देखिए अभी भी आर्मी ही चला रही है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट है और अपने फैसले खुद करें, तो आपको याद होगा कि जब कोविड का जमाना था तो सुबह में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, और उसके कोई 5-6 घंटे के बाद उस वक्त के डीजी आईएसपीआर आए, आसिफ गफूर साहब, और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये तो हैसियत और ये तो इम्पोर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर्स की या सिविलियन गवर्नमेंट की। यहाँ पे किसी वक्त भी किसी को उठा के बाहर खड़ा कर देते हैं। जब इमरान खान की वोटिंग हो रही थी सर, आपको याद होगा कि वो कहा जा रहा था कि बाजवा साहब ने उनके कान के नीचे धो दिए थे, और बहुत दिन इमरान खान जो है डार्क ग्लासेस लगा के घूम रहे थे। तो आर्मी तो अभी भी रूल कर रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि सामने आके नहीं कर रहे। सामने उन्होंने कोई भी पपेट रख लेना होता है, चाहे उसका नाम आप नवाज शरीफ रख लें या इमरान खान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आखिरी 2 सवाल हम लेते हैं। रंजीत जी का है, इज़ नवाज न्यू पॉन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री? नए तो नहीं है, चौथी बार बनेगा अगर प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब चौथी बार, लोग कह रहे हैं कि ये सेम उसी जगह से चौथी बार डसे जाएंगे जहां पहले 3 बार हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो हार मानने को तैयार नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था सर, जो यूके में हुआ है कि आपने देखा कि डेविड कैमरॉन जो है वो उन्होंने कहा कि जी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया उनको, प्राइम मिनिस्टर थे पहले। तो नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि जी मैं 3 बार बन चुका हूँ, किसी और का नाम आगे लाइए, किसी और को लाइए, बेशक अपनी पार्टी से लाइए, लेकिन इतना नशा होता है इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनने का कि बार बार बनेंगे और बार बार गिराए जाएंगे, लेकिन वो नशा नहीं उतर रहा। तो नवाज शरीफ साहब के साथ फिर वही होने वाला है मेरे ख्याल से। जी नशा नहीं उतर रहा, एक बात तो ये है, और दूसरा फिर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं, बाहर से पैसे वैसे मांगने में इनको सहूलत होगी। वरना तो मरीम नवाज भी अब काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन बन चुकी हैं। तो देखते हैं कैसे पाकिस्तान के हालात चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे और एक बोनस क्वेश्चन भी लेंगे। एक और जी मैडम अबाउट क्या है? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, अब्दुल रज़ाक के बारे में कुछ बोलिए। वो तो मैंने पहले ही बात की थी सर आपसे, जैसे कि उन्होंने कमेंट किया ऐश्वर्या राय जी पे और बहुत गलत किया, और जो उनके साथ बैठे थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे, वो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा। और एज अ फीमेल आई फील कि इनको यकीनन शर्म आनी चाहिए और इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। इनको यकीनन जो है वो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको इनके ऊपर कोई सो मोटो नोटिस वगैरह लेना चाहिए अब्दुल रज़ाक की इस तरह की बात पे। जी आखिरी एक बोनस क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम देखते हैं कि बोनस में किसकी खुशकिस्मती निकलती है। नाम निकला है पिंटू जी का। तो पाकिस्तान की आर्मी क्यों मुल्क को चलाती है आरजू जी? कोई दूसरी कंट्री तो नहीं चलती। आर्मी क्यों आर्मी के तो बॉर्डर पे होती है, होना भी यही चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने पूछी है। देखिए दुनिया के कई देशों में आर्मी चला रही है अच्छे बुरे तरीके से। पाकिस्तान में अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर एटलीस्ट गुड गवर्नेंस आ जाए तो भले से आर्मी चलाती फिरे। सर हमारे मेरे ख्याल से तो हमारी आर्मी को आदत पड़ चुकी है बहुत सालों से, जो है वो अयूब खान और याया खान और ज़ाउलक मुशर्रफ कौन कौन आया, तो ज्यादा टाइम तो इन्हीं ने रूल किया है और फिर सारे सब कुछ इन्हीं के कब्जे में। अगर ये सामने नहीं भी हैं, जितने सिविलियन ऑफिसर्स हैं वो इनके पास हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको भेज भी सकती हूँ अगर आप कहेंगे तो। उसमें जितने ये आर्मी ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, यानी हाई लेवल के जनरल्स, ये कई कंट्रीज में एम्बेसडर बन के चले जाते हैं। तो ये वाले मजे जो हैं वो तो जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को ही मिले हैं या पाकिस्तान को ही मिले। तो इस वजह से भी शायद ये हमेशा से अपना एक होल्ड रखते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर इनकी मर्जी के बगैर ना तो कोई बात कर सकता है ना कोई डिसीजन ले सकता है। और इसी वजह से जब कहीं से लोन वगैरह लेना होता है तो आपने अक्सर देखा होगा इमरान खान के टाइम पर भी और नवाज शरीफ के टाइम पे भी कि आर्मी चीफ जो है वो साथ जाया करते थे। अभी भी एक न्यूज ये भी चली थी कि किसी गल्फ कंट्री के हेड ने जो है वो राहिल शरीफ साहब को $60 लाख का कोई प्लेन ऑफर किया था, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मना किया, उसके बावजूद उन्होंने ले लिया। तो ये लोग को आदत पड़ गई है सर के प्राइम मिनिस्टर की बात ना सुनी जाए और अपनी चलाई जाए। तो जाहिर है ये मजा छोड़ने को तैयार क्यों होंगे भला।
बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा। आपके जो फैंस हैं वो मुसलसल हमें क्वेश्चन और भी लिख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपका वक्त नहीं लेना चाहते। हम शुक्रगुजार हैं आपने वक्त दिया। हमारी कोशिश होगी अगर आपके पास वक्त हुआ तो अगले ट्यूसडे को फिर आपको इसी तरह लाइव लें, चूँकि आपके जो फैंस हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट, हेयर इन कैनेडा, इन यूएस, एवरीवेयर बैठे हुए हैं। और चूँकि आपकी बात मेक सेंस कर रही होती है, आपका अपना चैनल भी बहुत वाइब्रेंट है, आपके चैनल को भी लोग इसी तरह बहुत शौक से देखते हैं, उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स के साथ जिस तरह आप सच्ची बात करती हैं तो आपको जो इज़्ज़त मिलती है वो आप उसकी डिज़र्व थैंक करती यू, हैं। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और व्यूज़ हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने आरजू काज़मी साहिबा की बातचीत लाइव टैग टीवी पे मेरे साथ सुनी। कल हमारे साथ धीरज शर्मा जी होंगे। मेरी कोशिश व्यूअर्स ये होती है कि हम बातचीत के शुरू में ही अगर आपके क्वेश्चन आना शुरू हो जाए तो हम आपको ज़्यादा एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मेरे क्वेश्चन भी वही होंगे। तो इस तरह जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे बड़ी दानिशवर हैं, वो आपको अच्छे तरीके से सूरत हाल समझा सकते हैं। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आरजू काज़मी साहिबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह आप जो बिल्कुल रैशनैलिटी वाली बातें हैं आरजू काज़मी साहिबा की हों, हमारे चैनल की हों, आप देख और सुन सकते हैं। आज का लाइव मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।